काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें एचडीएफसी की वीडियो देखनी है और हम समझना चाहते हैं कि कैसे आप इसको पराग से बेटर, जेएम से बेटर और फिलहाल की मार्केट में क्वांट से भी बेटर मान रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटर मानने का रीज़न, लॉन्ग टर्म में 30% क्रॉस करने वाला वन ऑफ द रेयर फंड। क्वांट ने तो आपको पता ही है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया था। स्टिल जेएम भी लॉन्ग टर्म में ये नहीं कर पाया और पराग भी नहीं कर पाया। लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब था तो यहाँ पे एक एवरेज से एफडी जितने ऑलमोस्ट एफडी जितने रिटर्न या फिर नेगेटिव रिटर्न्स क्वांट फ्लेक्सी कैप के या 0% मैं बोल दूँ, लेकिन वहाँ पे भी इसने पराग पारिक से ज़्यादा रिटर्न्स दिए। अब बात आई रिकवरी की। जब बुल रन सा चला 3 महीने लास्ट एक क्वार्टर में, जब रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो इसी फेज़ में पॉजिटिव हुए होंगे। यहाँ पे इन्होंने करा पोर्टफोलियो पॉजिटिव करने का काम। और अब जैसे पराग पारिक की नीयत है, बहुत स्लो चलता है। जैसे कछुआ इनकी लोगों में है ना, तो कछुए वाला काम है इसका बुल रन में, सिर्फ बुल रन में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बाय करना है, सेल करना है, पोर्टफोलियो में रखना है, उसके लिए पराग पारिक वाला जो डिफरेंट हमने वीडियो बना रखा है अलग से, तो वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पीछे रह गया, लेकिन इसने वहाँ पे भी बाजी मार ली कि जेएम को बीट कर दिया। अब एक चीज़ देखो, ये हर तरह की मार्केट में इन तीनों को बीट कर रहा है। जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है तो पराग पारिक बेस्ट है, लेकिन ये ऑलमोस्ट उसको भी बीट कर गया 1% से 1 साल वाले टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देने की बात आती है, जहाँ क्वांट चैंपियन है वहाँ क्वांट से हल्का सा पीछे खड़ा है और जेएम को तो बीट ही कर दिया। सेम 3 इयर्स वाले टाइम होराइजन पे इसने क्या किया, क्वांट को बीट कर दिया। जब सेफ्टी की बात आई तो 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे, तो वहाँ पे इसने पराग पारिक को बीट कर दिया। तो जब सेफ्टी की बात आ रही है तो ये सेफ्टी वाले चैंपियन से लड़ रहा है, जब रिटर्न्स की बात आ रही है तो रिटर्न वाले चैंपियन से लड़ रहा है। तो बढ़िया बात है ना। इसी चीज़ का तो हम एचडीएफसी से मांग कर रहे थे कि भाई तुमने अपने बैंक में लोगों से पैसा डलवा लिया, कितना पैसा डलवा लेते हो तुम, तो एटलीस्ट मतलब उस तरह की क्वालिटी तो दो ना। तो इन्होंने क्वालिटी दी है। क्वालिटी कहाँ से आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये चीज़ें हम खुद नहीं देख सकते, रेशोज़ वगैरह, रिटर्न्स वगैरह, तो उन लोगों के लिए स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका हम मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे बात कर लेंगे। बस आप इतना सोच लीजिए, अगर आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, रिटर्न्स आपको बेटर कमाने हैं कि हाँ, क्योंकि देखो एडवाइज़र अल्फ़ा हमेशा बात होती है एडवाइज़र अल्फ़ा की। एडवाइज़र अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मतलब बेंचमार्क को बीट करना, और एडवाइज़र अल्फ़ा जो आपको बीट कर रहा है। आप खुद 12% निकाल सकते हैं, क्या आपको एडवाइज़र 15 निकाल के दे सकता है? तो एडवाइज़र अल्फ़ा 3% हो गया। तो क्या मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो वो आप स्क्रीन पे नंबर है, अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए, सिर्फ अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम बात करेंगे और डिसाइड करेंगे क्या हम एडवाइज़र अल्फ़ा पे पहुँच सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए अब वापस स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अल्फ़ा की बात कर रहे थे जब हम, तो अल्फ़ा एचडीएफसी का सबसे ऊपर चला गया है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। जेएम को बहुत बीट नहीं किया, लेकिन स्टिल सेफ्टी के मामले में अब देखो इन दोनों से तो बहुत आगे। ये दोनों एक टच होने वाले हैं, एक वाले को तो मैं पोर्टफोलियो में रखूँ ही ना आपने। तो ये तो जेएम हल्का सा एक से नीचे है, लेकिन एचडीएफसी ज़बरदस्त है। सॉर्टिनो यानी कि रिस्क एडजस्टेड रेशोज़ जो हैं वो इसका बेस्ट है, 2 से ऊपर इस लिस्ट में एकमात्र। शार्पे भी बेस्ट रिस्क एडजस्टेड है कंपेरेटिवली जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप। स्टैंडर्ड डिविएशन एक इनका मिड, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई ये दोनों, ये थोड़ा सा कम एग्रेसिव हो गया, ये विनर हो गया कि एक बीच वाला। कई बार हमें बैलेंस चाहिए होता है और ये बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इस वीडियो को ना ख़त्म होने से पहले मैं 1-2 लाइनें बोलना चाहूँगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप उसको सुने बिना इसको बाय कर लेंगे या उसको सुने बिना आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बेशक वीडियो स्किप करके लास्ट में पहुंच जाओ, लास्ट का 1 मिनट देख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल की, ये इसके हेल्थ केयर सेक्टर में हमें अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है 10% का, ये एक अच्छी बात है। ओके, अब थोड़ा सा और नीचे जाएं तो सारा काम रोशी जैन जी का है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस निकाल के दी है कुछ आने वाले कुछ लास्ट सालों में, और 33 लाख लास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, और इसने भी वो कमी देखने को मिली है जो हमें पराग पारिक में देखने को मिली थी कि इन 2 टाइम होराइजन पे जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट तेज हुआ ये पीछे रह गए। तो ये कमी तो इसमें भी है, ये कमी पराग पारिक की ये फ्लेक्सी कैप नहीं, मतलब ये एचडीएफसी भी पूरी नहीं कर रहा। अगर ये पूरी कर रहा होता ना तो मैं तो कहता फिर इसको आँख बंद करके ले लो। बाकी सब टाइम होराइजन पे तो फिर यार पराग भी बीट कर रहा है, ये भी बीट कर रहा है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।
हमेशा देखो आप यहाँ पे कहीं पे भी देख लो, हर जगह ये कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए चल रहा है। अब लास्ट में अगर मैं देखूँ तो इसमें एक छोटी सी ठीक चीज़ ये है कि चलो भाई मुझे स्मॉल कैप का 10% एक्सपोजर मिल गया, बट 10% बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्टिल ठीक है, कुछ तो मिला। कंप्लीटली पराग पारी की तरह तो नहीं है कि पूरा लार्ज कैप रख लिया। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ तो 56, ये भी बहुत कंट्रोल में है। 56 स्टॉक्स का एक बकेट बहुत सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स में 52 है। ये दिखाता है कि अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कितना स्ट्रांग है। अब ये चीज़ सब सारा पैसा फाइनेंशियल में ही है। ऑटोमोबाइल, थर्ड हेल्थ केयर है जो हमें अच्छा लगा, फोर्थ टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ इंश्योरेंस, जिसकी मैं हमेशा से बात करता आया था। बहुत पहले मैं बात करता था कि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा, अब तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बूम कर गया है, आगे भी करेगा, लेकिन मेरे पास जो स्टॉक्स हैं वो मतलब बहुत सारे ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसलिए मैं इंश्योरेंस की ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन जब ये अंडर वैल्यूड पूरा सेक्टर था ना, तो इन्होंने यहाँ फ़ायदा उठाया है। तो इन्होंने ये वाले सेक्टर जो लिए हैं ना, ये मुझे काफ़ी इंप्रेस कर गए, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी ऐड किया, हैवेल्स भी ऐड किया है, और बाकी तो इनके पास SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक की इन्होंने नई बाइंग करी है। कंप्लीटली सेल आउट किसी को नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत सेलिंग इन फंड्स में, इन स्टॉक्स में ज़रूर हुई है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया ये HDFC फ्लेक्सी कैप है। और जब मैंने बोला था कि लास्ट मिनट में मैं ये बता दूंगा कि क्या इसके अंदर कमी है, तो देखो इसके अंदर ना कमी ये है कि जो इसकी स्ट्रैटेजी में चेंज आया है वो अभी रिसेंटली आया है, तो इसके नंबर सुधर गए हैं लास्ट 1-2 साल में। तो इसलिए HDFC फ्लेक्सी कैप होते हुए भी, लार्ज कैप होते हुए भी, इसको कोर में डालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है 2 साल बाद चेंज करना पड़ जाए। तो इसको एक कोर फंड समझ के मत लीजिएगा, एक सैटेलाइट समझ के लीजिए। जब तक आपको रिटर्न दे दे बढ़िया है, नहीं देगा आने वाले समय में चेंज कर लीजिए। पराग के साथ कॉम्बो बना के ले सकते हैं 20% का, तो 40% ये हो गया, 40% आप रिस्क ले सकते हैं, 10-20% कुछ भी खेल सकते हैं, तो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा बढ़िया तरीके का, क्योंकि ये दोनों मिलके, पराग पारिक और HDFC, आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर दे देंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।